जी अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हाज़िर खिदमत हैं। ऑल इन वन टच हज 2025 मैप्स। चूँकि हुज्जाज कराम की मक्का मुकर्रमा रवानगी शुरू हो गई हुई है, तो इस मौके पे मक्का की बिल्डिंग्स की लोकेशन, मक्का मकातिब की लोकेशन और बहुत कुछ इस नक्शे में आपको मिलेगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लिंक से हमने ओपन किया है, तो ये इंटरफेस आ रहा है। अगर आपके पास नीचे कैन नॉट कनेक्ट आए और नीचे ट्राई अगेन आए, तो ट्राई अगेन को बटन को प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले नीचे जैसे नज़र आ रहा है व्यू मैप लीजेंड, तो इसमें चलते हैं। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन हम करा लें कि इस मैप के अंदर है क्या क्या। ऑल इन वन टच, अजीज़िया बिल्डिंग, मेना अरफात कैंप, मेना लेजेंड्स, रोड्स, ट्रेन स्टेशन, ड्रॉप पॉइंट्स, सेक्टर ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, मिकात, हुदूद हरम एंड मच मोर, ऑल इन वन टच। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये मक्का की बिल्डिंग्स अपडेट हो गई हुई हैं, मेना के मकातिब अपडेट हो गए हुए हैं, मेना लीजेंड्स में बहुत कुछ हमने लिखा है, सेक्टर ऑफिसेज, ट्रांसपोर्ट ड्रॉप पॉइंट्स, मेना के हेल्थ सेंटर हैं, अरफात के हेल्थ सेंटर हैं, मक्का और मदीना के हॉस्पिटल्स हैं, हरम बाउंड्रीज़ हैं, मीकात पॉइंट्स हैं और स्लाटर हाउसेस मेना के जो भी हैं, ये हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले ये चेक बॉक्सेस हैं, जिस जिस को आप चेक करेंगे तो वो आपको मैप पे वो चीज़ शो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मक्का बिल्डिंग्स की तरफ जाते हैं। बिल्डिंग्स में जाने की तरफ जाने के बाद चेक बॉक्स करने के बाद ये देखें, इसमें तमाम बिल्डिंग्स आ रही हैं, तमाम सेक्टर वाइज तमाम बिल्डिंग्स के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इन नंबर्स पे हम आगे जाके देखेंगे। इसको हम बैक करते हैं, बैक करेंगे तो ये हम मैप पे आ गए। ये मक्का मुकर्रमा का मैप है। इसके अंदर ये आपको बिल्डिंग्स के लोगो नज़र आ रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग का निशान नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सरकारी स्कीम के जो हुजाज हैं, उनको तीन डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ होता है। एक अजीज़िया है, जो सबसे मेजर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। एक नीचे जो सबसे छोटा पोर्शन है, ये नसीम डिस्ट्रिक्ट है, और ये दूसरे नंबर पे जो है ये भता कुरैश के हैं। अब हम किसी एक बिल्डिंग को अगर हम सर्च करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। तो ये हमने 208 नंबर बिल्डिंग ली, ये हमारे बाबर भाई की बिल्डिंग है। और इसको जैसे ही आप बिल्डिंग्स में जाते हैं तो नीचे 208 नंबर बिल्डिंग आ रही है, ऑल इन टच वन टच हज 2025। इसको आप स्क्रॉल अप करेंगे इसी को, तो ये पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी कि 208 नंबर बिल्डिंग के अंदर है क्या। तो ये मक्का मुकर्रमा की बिल्डिंग है। डिस्क्रिप्शन इसकी सेक्टर नंबर 2 है। बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर, अभी चूँकि ऑफिसर्स के नंबर्स अपडेट नहीं हुए, तो यहाँ पे बाद में कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट बता रहा है, तो ये रेडियन है, जो आपकी मेना से ट्रांसपोर्ट होगी तो ये ट्रेन सर्विस इनको नहीं होगी। लोकेशन इसका अजीज़िया है, बिल्डिंग का एड्रेस आ रहा है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं। और इसमें 666 हाजी हैं इस बिल्डिंग में, और सारे लॉन्ग पैकेज के हैं। और बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर्स क्योंकि अभी पहुंचे नहीं हैं, तो इंशाल्लाह वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो ये सारी इस बिल्डिंग की डिटेल है। तो इसी तरह से हमारे पास सारी बिल्डिंग्स हैं। इसके अंदर एक और बिल्डिंग हम देख लेते हैं, वो है 605 नंबर बिल्डिंग। देखते हैं, ये हमारे अहमद भाई की है। तो इसके अंदर क्या है, ये 605 नंबर सेक्टर 6 है, और इनको ट्रांसपोर्ट में ट्रेन की फैसिलिटी होगी। ये हदाया टावर्स में है, अजीज़िया के हदाया टावर है की बिल्डिंग है ये। और इसके अंदर किचन की कैटरिंग सर्विस किसकी है, और इसमें टोटल लॉन्ग पैकेज के 2157 हुजाज होंगे। तो बाकी ये सारी डिटेल्स हैं। और इस सेक्शन में आपके पास जितने भी सरकारी स्कीम के हुजाज हैं, उनकी सारी बिल्डिंग्स के शो की हुई हैं, बिल्डिंग नंबर्स के साथ। सेक्टर, हर सेक्टर को अलग अलग कलर से डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये हमारा पहला सेगमेंट था। इसके बाद अगर हम किसी भी चलें, तो हम वापस चलते हैं, इसी को क्लिक करके ये जो व्यू मैप लीजेंड आ रहा है, तो ये हम वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। तो बिल्डिंग्स के बाद सेकंड नंबर पे हम देखते हैं मेना लीजेंड्स को। मेना लीजेंड्स में हम जाते हैं, तो ये हमें मेना ले जाएगा। और इसी नक्शे में आप देखें, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि इसको हम सेटेलाइट मोड पे कर लेते हैं। तो ये मेना लीजेंड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको शो कराते हैं। इसमें जितनी भी मेन सड़कें हैं आपकी, उनको अलग अलग कलर्स से डिफ़ाइन किया गया है। अब ये देखें, ये कुबरी खालिद है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें मेना लीजेंड्स को ज़रा, तो इसके अंदर सारी सड़कें हैं। मलिक अब्दुल अज़ीज़, मलिक फ़ैसल, तरीक़ुल ज्वारा, तरीक़ुल सूक़ अरब,
और किंग फहद रोड है। उसके बाद 511 स्ट्रीट मशहूर है। उसके बाद पैदल चलने वाले रास्ते नंबर 1, 2, 4, 6। उसके बाद 25 नंबर पेडेस्टर्न है जो स्लाटर हाउस को जाता है। उसके बाद जितने भी ब्रिज हैं, कुबरी अब्दुल्ला है, कुबरी खालिद है, कुबरी फैसल है, ये है। जमरात की बिल्डिंग को हाईलाइट किया है। मेना के जितने भी ट्रेन स्टेशन हैं तीनों, उनको हाईलाइट किया गया है। मुज़दलिफ़ा के स्टेशन को हाईलाइट किया गया है और अरफात के स्टेशंस को भी हाईलाइट किया गया। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। तो अगर हम इसको किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी। अब ये वाली जो सड़क है, सबसे मेन सड़क, ये 50 नंबर सड़क है। ये पेडिस्ट्रियन 4 दिखा रहा है। ये जो ब्लू वाली नज़र आ रही है, ये मलिक फैसल है। चूँकि जब 10 जिलज होती है, 10 जिलज को जितने भी रास्ते होते हैं, ये मेन रास्ते हैं सारे, तो ये सारे वन वे होते हैं। एक तरफ ट्रैफिक चलती है, वापसी के लिए सिर्फ आपको एक रास्ता होता है, वो होता है मलिक फैसल 50 नंबर। तो यहाँ से आप वापस आ सकते हैं। उसके बाद जो पैदल चलने वाली सड़क है, ये जितनी भी सड़कें हैं ये सारी अरफात से स्टार्ट हो रही हैं। ये जितने भी आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन कलर जो है वो पैदल चलने वाली रास्तों को दिया गया है। और वो शानदार ट्रैक बना हुआ, किसी ने अगर अरफात से वापस पैदल आना हो तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन रहता है कि आप तरीक़ुल मशा पे चलते हुए ये सारी चीज़ें आप कवर करें। इसके बाद हमने इसमें ट्रेन स्टेशंस भी हाईलाइट किए हैं। ये ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, ये हाईलाइटेड हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शो कर रहा है मुज़दलिफ़ा ट्रेन स्टेशन नंबर 2। ये ट्रेन स्टेशन एक और आ गया, ये मुज़दलिफ़ा ट्रेन स्टेशन नंबर 3। ये एक और ट्रेन स्टेशन आ गया, मेना ट्रेन स्टेशन 1। इसी तरह से आगे हम अगर ये रेड कलर का नज़र आ रहा है तो ये है आपका जमरात कॉम्प्लेक्स, और ये जमरात के साथ ये मेना ट्रेन स्टेशन नंबर 3 है। तो ये सारे इसके अंदर मेना के लीजेंड्स हमने ऐड कर दिए हैं, ताकि अगर आप किसी भी सड़क पे रहते हैं तो आप उसी कलर को फॉलो करते हुए, उसी सड़क पे चलते हुए आपको बड़ी बेस्ट किस्म से डायरेक्शन मिल सकती है। कि आपको अगर कोई बताता है कि जी आपने 50 नंबर सड़क से वापस आना, तो मेना के नक्शे में आपको 50 नंबर सड़क को ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कि आप इसको क्लिक करेंगे, 50 नंबर सड़क है, फिर आप अपनी लोकेशन के हिसाब से देखोगे कि मैं 50 नंबर सड़क पे कैसे पहुंच सकता हूं। उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी चीज़ पे आ जाते हैं कि सेक्टर ऑफिसेस और ट्रांसपोर्ट ड्रॉप पॉइंट हैं, ये हम दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। तो ये अब दोबारा हम नक्शे में वापस आ गए। तो ये भी जितने भी ब्लैक स्टार लगे हुए हैं, ये हर सेक्टर का एक सेक्टर ऑफिस होता है। मतलब जितने भी सेक्टर में बिल्डिंग होती हैं, उन बिल्डिंग्स में एक सेक्टर ऑफिस होता है। वहाँ पे सेक्टर कमांडर बैठता है, आपका सेक्टर इंचार्ज। वो पूरे सेक्टर में जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका ऑफिस जो है वो किसी एक बिल्डिंग में होता है, और यहाँ पे उसको ब्लैक स्टार से शो किया गया। अब इसी को इसी तरह से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा था ड्रॉप पॉइंट्स। जो आपकी हरम के नज़दीक ट्रांसपोर्ट चलती है तो उसके लिए ड्रॉप पॉइंट्स है। अब ये एक पहला ड्रॉप पॉइंट है, ये कुदई ड्रॉप पॉइंट है। ये कुदई का स्टॉप है। इसके अंदर भी आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएगी कि आगे ये अभी अपडेट होना है कि कौन सी बिल्डिंग्स वाले, कौन से सेक्टर वाले जो है इसमें इस ड्रॉप पॉइंट पे आएंगे। और जितने भी ड्रॉप पॉइंट्स हैं, एक ये कुदई से क्लॉक टावर ड्रॉप पॉइंट है, उसके बाद ये गज़ा का ड्रॉप पॉइंट है, उसके बाद ये अजियात का जरवल का ड्रॉप पॉइंट है। तो ये सारे ड्रॉप पॉइंट्स हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका ड्रॉप पॉइंट कौन सा है, और उसमें अगर किसी किस्म को मसला आता है तो इस सेक्शन के अंदर आपको उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर भी मिल जाते हैं जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मेना हेल्थ सेंटर्स। उसके बाद अरफात के हेल्थ सेंटर हैं। उसके बाद मक्का और मदीना के हॉस्पिटल्स हैं। ये तीनों हम एक साथ ही कर लेते हैं, हमने सेलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ से जो है ना, वो जितने भी एच नज़र आ रहे हैं ये सारे मक्का मुकर्रमा के हॉस्पिटल्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं मक्का मुकर्रमा में। उसके बाद मेना में अगर हम चलते हैं तो मेना में ये जितने भी C और H लिखे हुए हैं, ये हज के दिनों में, हज के 5 अयाम में ये जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं ये फंक्शनल होते हैं। आपने सिर्फ करना क्या है, इस मैप की मदद से आपने अपनी लोकेशन आपको शो कर रहा होगा, आपने उस लोकेशन के हिसाब से नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर होगा आपने उसको अप्रोच करना है, और डायरेक्शन लेके आप वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या किसी का ट्रीटमेंट करवाना हो, या किसी भी किस्म की फ़र्स्ट एड या कोई इमरजेंसी की सूरत में आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसमें जो पाकिस्तानी हुजाज के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से मक्का मुकर्रमा में एक हॉस्पिटल कायम किया जाता है जो कि हमारा मेन हॉस्पिटल होता है। और उसके अलावा हर सेक्टर में एक डिस्पेंसरी होती है, हर सेक्टर में एक डिस्पेंसरी होती है, और उसको भी हमने इधर शो किया है। ये आपको रेड कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये रेड कलर का स्पॉट है। तो ये
आपको शो कर रहा है पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन 2025 डिस्पेंसरी ऑफ सेक्टर नंबर 4 बिल्डिंग नंबर 409। तो ये 409 में 4 नंबर सेक्टर वालों की जो डिस्पेंसरी है वो 409 नंबर बिल्डिंग में है। इसी तरह से किसी भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे, हर सेक्टर में एक डिस्पेंसरी जो है वो आपको लाजमी मिलेगी। इसी तरह से मैंने आपको मिना का भी बता दिया, अरफात का भी बता दिया, और इधर पाकिस्तान हज मिशन की डिस्पेंसरीज़ का भी बता दिया। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्या है, डिस्पेंसरीज़ हमारी हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास है स्लॉटर हाउस। इसी तरह से हम अगर मेना में चाहेंगे तो आपको ये स्लॉटर हाउस की ये लोकेशंस मिल जाएंगी। ये जितने भी हैं सारे स्लॉटर हाउस हैं। कुछ स्लॉटर हाउस इधर भी हैं, ये वाले भी शो किए हुए हैं। ये क्योंकि बड़े जानवरों के हैं, कैमल्स और काउस के, तो ये सारे जो है ना वो मेना के स्लॉटर हाउसेज हैं। अभी इसमें मज़ीद जो भी हैं वो भी ऐड होते रहेंगे साथ साथ। तो अभी हम वीडियो के आखिरी सेगमेंट की तरफ आते हैं। इसमें है हमारा, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है, हरम बाउंड्रीज़ एंड मीकात के पॉइंट्स। ये भी हमने इसमें ऐड किया है कि अगर आपने अपने आप को देखना हो कि आप हरम में किस जगह पे हैं, आप हुदूद हरम में हैं या नहीं हैं, हुदूद हरम में हैं या नहीं हैं, तो वो देखने के लिए आपको ये मैप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने बिल्कुल क्लोज़ कर दिया तो ये शेडेड जो है वो एरिया आ गया। तो इस शेडेड एरिया का मतलब ये है कि ये हुदूद हरम की बाउंड्रीज़ हमने शो की हुई हैं। आपने अगर देखना हो कि जी मैं हुदूद हरम में हूँ या नहीं हूँ, अगर आपने हलक कराना हो या कुर्बानी करनी हो, ये चेक करना हो कि हुदूद हरम में हैं कि नहीं है, तो ये मैप आपको बड़ा हेल्पफुल मिलेगा। आप अपनी लोकेशन देखें कि जी मैं इस जो सर्कल है, जो भी डायमेंशंस हैं उसके अंदर हूँ, विद इन द सर्कल हूँ, तो आप मतलब हुदूद हरम के अंदर हैं। अच्छा, हुदूद हरम के बाहर जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, जिस तरह से आपको ब्लू स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको भी हम देखते हैं। ये सारे हरम के बाहर पॉइंट्स हैं जो कि आपको शो करते हैं। अब जिस तरह से ये सबसे नियरेस्ट जो है वो ब्लू स्पॉट है, ये मस्जिद आयशा का है, तनीम का है, ठीक है, जो बिल्कुल हरम की बाउंड्री के साथ है हरम के बाहरी। अब इसमें हम मस्जिद देखते हैं कि हमारा आखिरी रह गया, वो है मिना के मकातिब। मिना के मकातिब की तरफ आते हैं तो मिना के मकातिब जो है वो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने 3 जोन्स में जो है वो हुजाज को सर्विसेज दी हैं। अब हम इसको जूम करके देखते हैं कि पाकिस्तानी हुजाज के ये हैं जी मिना के मकातिब। ये जो येलो शेडेड एरिया है ये ज़ोन 2 है, ये जो ऑरेंज है ये ज़ोन 4 है, और ये जो पर्पल है ये ज़ोन 5 है। तो ज़ोन 5 में पाकिस्तानी मकातिब जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। ज़ोन 5 मेरे ख्याल में 19 मकातिब हैं, और ज़ोन 4 में जो है वो 5 मकातिब हैं, ज़ोन 2 में जो है वो 10 मकातिब हैं। अब हम इसमें भी किसी एक मकतब को देखते हैं कि सबसे पहला मकतब ये है कि हमारे पास 101 नंबर मकतब, ठीक है, 101 मकतब देखते हैं तो इसकी मकतब की डिटेल आ जाएगी आपके पास कि ये मकतब कोऑर्डिनेट्स, मकतब का एड्रेस आ गया, मकतब का इंचार्ज कौन है, जो सऊदीज़ के नंबर हैं वो भी आपके पास आ गए हुए हैं, ईमेल एड्रेसेस भी आपके पास आ गई हुई हैं। और ये मकतब जो है ना वो रेडियन है, इसका मतलब है इनके पास ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ट्रेन स्टेशन नज़दीक नहीं होगा। और ये ज़ोन 2 में है, कैंप नंबर 49 है, गेट नंबर 3 है, स्ट्रीट नंबर 56 है, और इसमें इसका जो जमरात से डिस्टेंस है वो 869 मीटर के फासले पे है, और इसको 50 नंबर रोड लगती है, और इसके अंदर सारे लॉन्ग पैकेज के हाजी हैं 3930। तो ये तमाम डिटेल्स जो है ना वो मकातिब की भी इसके अंदर शामिल है। अभी हम एक और मकतब चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक हमारे अहमद भाई हैं, इनका मकतब नंबर है 104। तो हम 104 नंबर मकतब सर्च करते हैं, ये हमारे पास 104 नंबर मकतब आ रहा है। इसकी डिटेल ये है कि ये मकतब जो है वो 1322 मीटर के फासले पर है, और स्ट्रीट नंबर 202 है, कैंप नंबर 44 है, गेट नंबर 4 है, जोन नंबर 2 है, जमरात से रोड जो है वो 62 पे है, और ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर 4123 हाजी जो है वो होंगे, 3890 लॉन्ग के, और 233 हाजी जो है वो इसमें शॉर्ट पैकेज के होंगे। ठीक हो गया, तो ये मकातिब की डिटेल है, और ये आप अपने अभी से आप तैयारी कर लें। ये नक्शा शेयर करने का मकसद ये है कि हम मिना के लिए सबसे पहले जो है ना वो, जो पहले चूँकि पिछले ज़माने में
2 या 3 ज़िलहज के बाद नक्शे आते थे, तो उसके बाद फिर थोड़ी-सी प्लानिंग मुश्किल हो जाती थी। हाजी वहाँ पे होते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो अभी चूँकि हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, जिसने भी जो अपनी प्लानिंग की हुई है, अभी पाक हज अपडेट में मेरे ख़्याल में ऐप में आपके लोग बिल्डिंग्स के नंबर्स भी आ गए होंगे या आ जाएँगे, मकातिब के नंबर भी आ जाएँगे। तो इस नक्शे की मदद से आप अपनी प्लानिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि जी मेरे पास ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है, या मैंने तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाना है, या मेरी कुर्बानी कब होनी है, अगर स्लाटर हाउस जाना है तो कहाँ कौन से रास्ते से जाना है। तो ये सारी प्लानिंग करने में आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह, और ये मैप जो है ना वो बिल्कुल हाजियों के लिए जो है ना वो इंशाल्लाह यूज़फुल साबित होगा। मिनिस्ट्री भी अपनी तरफ से जो है ना वो मैप देगी, ये इंशाल्लाह उसकी भी उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास अच्छा, इसके अंदर अब बात करते हैं कि इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। तो इसका लिंक जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से लिंक को डायरेक्ट क्लिक करें और अपना जो है वो मैप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसकी जो डिटेल डेमोंस्ट्रेशन थी वो हम अपना जो तरबियती सेशन था वो तरबियती सेशन नंबर 5 में जो है वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो ये है हमारा मैप, जिसको हमने नाम दिया है ऑल इन वन टच। और इस ऑल इन वन टच को मैं कर्टिसी मतलब बशुक्रिया उमैर, अहमद, बाबर और समद, ये 4 हमारे हीरो हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से जो इस पे काम किया है और इस नक्शे को बनाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, ठीक है सर। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।